तो यहाँ पे यण संधि के बारे में बात करेंगे, हमारे ये वर्ड्स आएंगे। और ये कन्वर्जन जब ई का इन सबसे किसी असमान उससे कन्वर्ट होगा, बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारा एक या बनेगा, एक बनेगा हमारा वा, एक बनेगा रा, और एक बनेगा ला। ये कन्वर्जन होगा। कैसे कन्वर्जन होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ई या फिर ई मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारे कोई असमान स्वर अगर मिलता है, असमान स्वर, तो ये मिलकर के बना देगा क्या, या बना देगा। ठीक है, पहला या बन गया। अगर मान लो यहीं पे ऊ और इसके साथ बड़ा ऊ, इसके इन दोनों में से कोई एक हो, ठीक है, और यहाँ पे कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर अगर आ जाता है तो ये वा बना लेगा। और यहीं पे मान लो अगर ये किसकी बात करें, ई ऊ और ऋण की बात करते हैं, ऋण हो या फिर आपका दूसरा ऋण हो ये वाला, या दूसरा ऋण ये वाला हो, इसके साथ ये लगा हो और असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तब ये क्या बनाएगा, रा बनाता है, हलंत हट जाता है यहाँ से। और एक यहाँ पे लरा आएगा, लरा के साथ अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा ला। बात समझ आई। जैसे एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले वाले इसका एग्जाम्पल समझो कि सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिया रीति, रीति प्लस अनुस्वार, अनुसार। अब समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे हुआ छोटी ई, ये हमारी छोटी ई आ गई, प्लस इसका छोटा आ गया, दोनों मिलकर के या बना लेंगे और ये या पूरा हो जाएगा, ये या क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और वर्ड लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक और वर्ड हमारा प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा। अगर हम इसकी बात करें तो अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे वर्ड मैंने यहाँ से लिखना भूल गया हूँ, वर्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा पूरा, इसके नीचे लिख देते हैं वर्ड के लिए, रीत्यानुसार। ये वाला ता आधा हो जाएगा, रीति, रीत्यानुसार, ये बन जाएगा हमारा वर्ड। ठीक है, ऐसे ही मान लो प्रति प्लस आशा, अगर ये दोनों दे रखे हैं साथ में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, छोटी ई, और यहाँ पे आ रहा है बड़ा आ, दोनों असमान है, क्या बनाएगा, या बनाएगा, क्या बनाएगा, या। और ता आधा हो जाएगा, मतलब प्रत्याशा, प्रत्याशा। ये बात समझ आई या नहीं आई, बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, एक और आते हैं ऐसे ही, प्रति, प्रति प्लस एकम, अगर ऐसे दे रखा है तो ये क्या बनेगा, ये छोटी ई और ये ए दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, एक ही मात्रा लगेगी और यह पूरा हो जाएगा। जैसे ही हम इस पे आएंगे तो ये ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा प्रत्येक। ये बात समझ आई या नहीं आई, प्रत्येकम। अच्छा, यहाँ और है हमारे पास प्रत्येकम, बात समझ गए। और बाकी जैसा वर्ड लिखा हुआ है वो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं छोटे ऊ वाले पर। अगर मान लो यहीं पे एक वर्ड हो जाए मनु प्लस मनु प्लस अंतरे, अगर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे छोटा ऊ आ रहा है और यहाँ पे छोटा आ रहा है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, वा बनाएंगे, तो ये वा बन गया। और यहाँ पे वर्ड बनेगा मनु, मनवंतरे, मनवंतरे, ये रा हो गया हमारा और यहाँ बन गया मनवंतरे। ये बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है, क्लियर हो गई। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट पर आते हैं, ये छोटा हो गया। एक और वर्ड लें, अगर यहाँ पे सु, सु प्लस आगत, आगत, अगर सु प्लस आगतः ऐसे लिखा जाए तो अब ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे छोटा ऊ आ रहा है और यहाँ पे बड़ा आ रहा है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वा बनाएंगे, तो ये वर्ड बनेगा स्वागत। बात समझ आई या नहीं आई, स्वागतः, बात समझ गए। और यहाँ पे हलंत भी है साथ में। और दूसरा है हमारे पास, एक और वर्ड लेते हैं, जैसे गुरु, एक है गुरु प्लस आदेश, आदेशः, गुरु प्लस आदेशः। अब देखो ध्यान से जरा, ये मात्रा ऐसे लगी हुई है, गुरु छोटे ऊ की मात्रा है, इसका मतलब यहाँ तो छोटा ऊ और यहाँ पे बड़ा आ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वा, क्या बनाएंगे, वाह। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वर्ड गुरुवा, गुरुवादेश, गुरुवादेश, ऐसे बनेगा गुरुवादेशः। ये बात समझ आई या नहीं आई,
क्यों? क्योंकि बड़ा और ये मिलके दोनों क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे, ठीक है। और ये दोनों जब मिलके बड़ा बनाएंगे तो ये गुरुबादेशा बन जाएगा, यानी हमारा। और अब आते हैं ऋण वाले पे। अगर ऋण वाले में हम देखें तो एक है धात्र, धात्रा प्लस, अगर हम यहीं पे देखें दूसरा अंशः, अंश, अंशः। अब देखो यहां पे आ रहा है ऋण और इसका कौन सा मात्रा आ रही है? ऋण वाली, ये वाली, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये वाली, ठीक है। यानी कि ऋण आ रहा है, सिंपल सी बात बोलूं तो मैं, ऋण आ रहा है यहां पर, ये आ रहा है, और यहां पे छोटा आ रहा है, उसके साथ अंकी बिंदी का, तो यश का मतलब क्या बनेगा? ये हमारा रा बनेगा। क्या बनेगा? रा बनेगा। और यहां पे क्या बन जाएगा? पूरा धात्रांश। क्या बनेगा? धात्रांश। और ये बनेगा ऐसा, रा बनेगा, और यहां बनेगा धात्रांश। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? यहां पे एक ये डंडा इधर से इधर आएगा, धात्रांश वर्ड हो जाएगा। आधा ता हो गया और रा हो गया। हम लिखते हैं ना, देखा है पहले, वो प्रा वाला जो ता है, प्रा वाला ऐसे वाला, तो ये वाला रा और ता, नीचे वाला रा कहाँ लगता है? जब किसी वर्ड के नीचे रा लगा हो, इसका मतलब इस वर्ड से पहले रा है, वो इस वर्ड के बाद रा है ना। और अगर ऊपर लगा हुआ हो तो वर्ड से पहले रा है, और जो ऊपर लगा होता है वो आधा होता है, ये भी आधा, ये इसमें ये वर्ड आधा है, रा पूरा है लेकिन वर्ड आधा है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां बना धात्रांश। ये बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ऐसे ही मात्र वाला है, मात्र प्लस आज्ञा। जैसे मान लो मात्र प्लस आज्ञा, तो ये क्या बनाएगा? यहां पे तो ऋण बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा है? बड़ा आ बन रहा है, इसका मतलब रा बनेगा। मात्राज्ञा, क्या आएगा? मात्राज्ञा। तो क्या बनाओगे? यहां पे बनेगा मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, समझ आएगी ये बात। अब देखो नेक्स्ट एक और बचा है हमारे पास, इसको लिख देता हूं मैं यहां पर, यहां लिख दूं। इसमें बचा है हमारे पास लिर और प्लस असमान स्वर। जैसे मान लो लिर हो, लिर प्लस यहीं पे लिखा हो आकृति, आकृति, दोनों क्या बनाएंगे? यहां तो लिर आ रहा है और ये बन रहा है बड़ा आ, इसका मतलब ये बनाएंगे ला। क्या बनाएंगे? ला। और ये क्या बन जाएगा? लकारती, लाकृति, लाकृति। ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ, ठीक है। ये पूरा नोट करो फटाफट। देखो यण संधि में, अयादि संधि में हमें क्या समझना है? ए ओ ए औ, अगर इसके आगे कोई स्वर आ जाए तो ये कन्वर्ट किस में होता है? अय में, अब में, आय में और आव में। कैसे होगा? जैसे मान लो पहले एक यहाँ पे सब समझ लेते हैं, पहले याद रखना आगे कोई स्वर आए। जैसे मानो यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास हर, हरे प्लस ए, हरे। तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो हरे है ना, इसके आगे, इस ए के आगे क्या है? हरे। इसको अलग अलग करो, हर, हर आ गया, ये मात्रा हट गई यहां से, और ए आ गया अलग, और उसके बाद भी ए है। बात समझ रहे हो? तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? ये बनेगा हमारा हर, और बाद में ये बन जाएगा क्या? आए। क्या बनेगा? आए, आए, ये बन जाएगा ऐसे आए। बात समझ आई? हर आय में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या रहेगा? ए रहेगा। अब जब बाद में इसे फाइनली वर्ड बनाएंगे तो ये बनेगा हरे, हर आय। ये यहां से तो मात्रा खत्म हो जाएगी, हर आय। क्यों? क्योंकि आय तो ये वाला आ गया, आय तो हमारा ये वाला आ गया, ये वाला, और इसकी मात्रा लगेगी, इसकी मात्रा होती है। बात समझ आ गई? तो वो मात्रा किस पे आ जाएगी? आ पे आ जाएगी, और रा जो आधा था वो पूरा हो जाएगा, हरे। ठीक है। एक और वर्ड लेते हैं ऐसे ही, ने अक, ने प्लस अक, ने अकहा। अब जरा इसको देखो, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे आ रहा है ना आधा, यहां पे भलंत लगा हुआ है ये, ठीक है, प्लस आए, ये बात समझ आई, और प्लस अक, ये बात समझ आई, ये लिखा हुआ है। और इन दोनों के मेल से क्या बनेगा? यहां पर ये बनेगा ना
प्लस आय आय और प्लस अकहा। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है? वही सेम कॉन्सेप्ट, इस आ की वजह से ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, और या इस आ की वजह से पूरा हो जाएगा और का आ जाएगा, यानी कि यहां पे टोटल वर्ड आएगा ना या कहा, ना या कहा। बताओ समझ आई बात या नहीं आई? ऐसे ही एक और वर्ड ले लें, गैक, गे प्लस अकहा। अगर इसे समझना हो हमें, ये तो थोड़ा जगह ज्यादा पड़ेगी, चलो कोई नहीं, देखते हैं। यहां पे आएगा गा प्लस ए प्लस अकहा, बात समझ आई? और ये पूरा क्या बनाएगा, ये गा हलंत वाला आ जाएगा, समझ आ गया नहीं आया? और ये मिलके क्या बनाएंगे, गा हलंत वाला प्लस इस ए के साथ क्या बनेगा, आ या, क्या बनेगा, आ या बनेगा, और प्लस अक बनेगा, अकहा। और ये पूरा वर्ड मिलके बन जाएगा गायक, गायकहा। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका मतलब सबसे पहले वाला हमारा जो ए आया, और इससे पहले अगर ए मिल जाए, ए और ए मिल जाए, तो ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं अय। ये बात समझ आई? ये ए ये वाला है और इसके पहले भी ए है, इसलिए अय बना है। और अगर पहले क्या मिल जाए, यहां पे ओ मिल जाए, कोई स्वर मिल जाए, मैं यहां पे स्वर लिख रहा हूं, स्वर मिल जाए, और यहां पे क्या आ जाए, हमारा ओ आ जाए, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अवह, अब, ठीक है। और अगर यहां पे स्वर मिले और प्लस ये हमारा ए मिले, कैपिटल ए, बड़ा वाला ए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनाएगा आय। बात समझ आ रही है? और अगर यहीं पे स्वर मिले और ये मिल जाए क्या हमारा, औ बन जाए, औ, औरत वाला औ, तो ये बनाएगा आव। ये बात समझ आई या नहीं आई? अब वन बाय वन सारे वर्ड्स देख लो। जैसे ए और ए वाला तो बन गया हमारा हरे, है ना, ये ए वाला बन गया, ये भी ए वाला बना दिया मैंने। अब एक आते हैं कौन सा वाला, ये ओ वाला, ओ वाला बनाते हैं एक। तो यहां पे है 9 प्लस, चलो ओ वाला बना देते हैं, 9 प्लस इकहा, ये बना देते हैं। तो यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे हमारा बन रहा है ना प्लस ओ प्लस इकहा। ये बात समझ आई? और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे हमारे, ना तो ऐसा ही रहेगा, प्लस ओ और स्वर मिलके क्या बना रहे हैं, ओ और प्लस स्वर मिलके क्या बना रहे हैं, ये उल्टा बना दिया क्या मैंने, ओ और स्वर मिलके क्या बना रहे हैं, यहां बना रहे हैं आव, आव, और प्लस बनेगा इकहा। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, नाविक। क्यों, ना तो यहां से उठा लिया, ये पूरा हो गया, ठीक है, और ये ई इस पे आ जाएगी, तो ये बनेगा ना किसकी वजह से आ गया, इसकी वजह से, और छोटी ई की मात्रा बा पे आ जाएगी, वह पूरा हो गया, नाविकहा। ये बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आ गया ना? ये वर्ड जो है ना, ये इधर वाला इधर हो गया, ये स्वर ऐसे समझो, यहां पे होना है, रहेगा यही, केवल ये वाला चेंज इधर से इधर आ जाना है, इधर से इधर आ जाना है, स्वर के साथ होना है ऐसे। सबसे पहले इसमें अब वाले में कौन सा आएगा, ओ और प्लस स्वर, और यहां पे आएगा आय वाले में ए प्लस स्वर, और यहां पे आएगा औ प्लस स्वर, ये ऐसे आएगा, ठीक है। और इसमें अगर एक और बनाए हम, ये ओ वाला हो गया, ओ वाला ले लेते हैं एक, पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम, क्या बनेगा, पा अलग हो गया आधा, और प्लस यहां पे आ गया ओ, और प्लस इत्रम। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे होगा, कन्वर्जन हो जाएगा इसका पा प्लस ओ और ई दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ के साथ क्या बन रहा था, अब, ठीक है,
और यहां पे बनेगा इत्रम, इत्रम, ठीक है। क्या बन रहा है? इत्रम। और दोनों मिलके क्या बना देंगे, यहां पे ये ई है, बड़ी छोटी ई है, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पब। पा और आ से मिलके पा पूरा हो गया, और वा, और ये वा आधा है, वा और ई से मिलके क्या बन गया? वी बन गया, पवित्रम। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? यहां पे हलंत है, ठीक है। तो एक आया हमारा कौन सा वाला, जब हमारा ए और स्वर आए, ओ और स्वर आए, ए और स्वर आए, ओ और स्वर आए, तो उस केस में क्या क्या बनेगा? एक तो नॉक बनेगा, ना प्लस छोटा ए, कहाँ गया? हर ए, हर प्लस ए, और इसके साथ आ गया ये वाला ए, दोनों मिलके आय बना देंगे, और ये इसके साथ एडजस्ट होके हर ए बना देगा। दूसरा अगर हमारे नॉक वाले में देखें तो यहाँ पे ए आ गया और अक आया है, ए और स्वर आ गया, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आय बनाएंगे। ये या है, या पा नहीं है, ये या है, ठीक है, या है। और यहाँ पे बनेगा अक, और दोनों मिलके बना देंगे नायक। ऐसे ही गौयक में गा और ए प्लस का, तो ये गायक बन गया। और यहाँ पे औ वाला बना, नौ प्लस एक, ना प्लस ओ प्लस एक, और ये बना ना प्लस आव प्लस एक, यानी नाविक। और यहाँ पे हमारा ए वाला आ गया, ओ वाला आ गया, पो प्लस इत्रम प्लस पूरा पवित्रम बन गया, ठीक है। यानी कि एक इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, और इसका भी हो गया। सभी के एग्जाम्पल यहां पर हो गए। ये हमारी अयाध संधि है, ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अगर छोटा बड़ा के बाद ए या ए में से कोई आ जाए तो ये कन्वर्जन हो जाता है ए में, इस वाले में। और अगर छोटा बड़ा के बाद ओ या औ आ जाए तो ये औ में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे एक हम यहाँ पे सब ले लेते हैं, एकम। फर्स्ट है एक प्लस एकम। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना, देखो यहाँ पे छोटा आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, छोटा आ और ए के अगर आए तो ए बन जाता है। इसका मतलब ये कितना बनेगा? ये बनेगा ए कै कम, ये कै कम। बात समझ आ गई? ये तो पूरा रहेगा, और ये ए की दो मात्राएं ऊपर चली जाएंगी क्योंकि ए बना था, और हम जानते हैं ए की कितनी होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। कौन से वाले की? जिसपे एक मात्रा होती है, जिसपे कोई मात्रा नहीं होती उसका एक मात्रा होती है। बात समझ गई? अच्छा, यहीं पे दूसरा है हमारे पास, एक रहेगा दूसरा वर्ड सदा और प्लस एव, सदा प्लस एव। तो ये कितना बनेगा? ये बन रहा है बड़ा आ, सदा, यहाँ पे दा है ये, ठीक है, दा है, सदा यानी बड़ा आ प्लस ए, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो इसका मतलब वर्ड बनेगा सदैव। ये बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, एक और शब्द लेते हैं यहीं पे, परम, तीसरे नंबर का है परम प्लस औषधि, औषधि, या ऐसे लिखो औषधि। इसमें क्या बनेगा? यहां छोटा आ प्लस यहां पे ओ, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? छोटा आ और ओ मिलके क्या बना रहे हैं? औ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? औ। और औ की एक डंडा लगा के दो मात्राएं होती हैं, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? परमौषधि, परमौषधि। बताओ जरा समझ आई बात या नहीं आई? परमौषधि, इस पे विसर्ग लगा लो, यहाँ पे विसर्ग लगा लो, परमौषधि। बात समझ आ गई? अच्छा, एक तो ये हो गया। अब एक और लेते हैं, मान लो यहीं पे चौथे नंबर पे आ जाए ऐसा कुछ, दिव्य प्लस औषधम, औषधम, दिव्य औषधम। तब क्या होगा? यहां तो छोटा आ गया और यहां पे औ आ गया, तब भी मिलके क्या बनाएगा? औ ही बनाएगा। यानी कि ये वर्ड हो जाएगा हमारा दिव्यौषधम। ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ, दिव्य औषधम। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट किया। और अगर मान लो वहीं पे ऐसा भी कुछ आ जाए, जैसे यहाँ पे 5 नंबर एक और बता देता हूँ, सदैव, तदा प्लस एव। अब इसे जरा बताओ कैसे बनेगा ये फटाफट। संधि से रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो आपको
लक्ष्य बैच के ग्रुप में मिलेंगे। और लक्ष्य बैच के ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बट मेरी परमिशन के बिना आप नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है।